नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का ये आपका पीटी का देखेंगे तो आपका होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है। और दोस्तों ये आपका डे 22 का है। इसके पहले का देखेंगे तो आपका जो है 21 तक जो है आपका सेट अपलोड है। आप नहीं देखें तो जाकर के रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये आज का जो प्रिंट आउट आपका नहीं हो पाया था, ठीक है, इसके वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से आज होगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो बोला है कि माई प्राइड माई स्कूल अभियान की शुरुआत जो है किस राज्य में किया गया है। तो माई प्राइड माई स्कूल अभियान की शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो ये आपका 2024 में दोस्तों इसका जो है शुरुआत किया गया है 2024 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में किस एक पहल की शुरुआत की गई है। दोस्तों किस एक पहल की शुरुआत किया गया है तो क्रिएट इंडिया हो जाएगा। दोस्तों देखिए क्रिएट है ना, क्रिएट इंडिया जो है दोस्तों आपका हो जाएगा क्रिएट इंडिया, क्रिएट इंडिया हो जाएगा। और ये जो आपका मंत्रालय की बात करते हैं, मंत्रालय है ना, मंत्रालय की बात करते हैं तो ये आपका MSME मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु किस सहायता योजना की शुरुआत की गई है। तो सहायता योजना की बात करते हैं तो दोस्तों इसका आंसर आपका जो है हो जाएगा लाडली। देखिए लाडली, लाडली योजना आपका हो जाएगा, लाडली योजना, ठीक है, लाडली योजना हो जाएगा। और इसका शुरुआत जो है आपका 2023 में किया गया है, 2023 में किया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश किसे जो है घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया गया है तो ये दोस्तों जॉर्डन को किया गया है, जॉर्डन को, है ना, जॉर्डन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां अफ्रीकी देश कौन बना है। देखिए 5वां अफ्रीकी देश की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन तो है नहीं, आंसर आप याद रखिएगा, मिस्र जो है दोस्तों आपको हो जाएगा, मिस्र जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, मिस्र, है ना, आंसर आपको हो जाएगा मिस्र। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि CANI परियोजना को कब मंजूरी प्रदान किया गया है। इस परियोजना में किन 2 देशों को शामिल किया गया है। तो किन 2 देशों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो आपका जो है छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट 5 से आपका 7 पे आ गया है, ठीक है। तो 7 का आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई प्लस आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका टाइप मिस्टेक है, 2 देश नहीं होगा, यहाँ पर 2 राज्य की बात कर रहा है, 2 राज्य की बात कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किस योजना के तहत 26 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा परियोजना को आधारशिला रखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत रेलवे परियोजना हो जाएगा दोस्तों, अमृत रेलवे परियोजना हो जाएगा, ठीक है, परियोजना दोस्तों आपको हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस योजना के तहत 26 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने 2000 रुपये की, आपका सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बोला कि तरुण प्लस योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया है। देखिए तरुण प्लस योजना की बात करते हैं तो 10 लाख से जो है बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया गया है बताइए। तो ये कर दिया गया है आपका 20 लाख रुपया कर दिया गया है, कितना, 20 लाख रुपया कर दिया गया है। और किशोर की बात करते हैं, किशोर के लिए अगर हम ऋण की बात करते हैं किशोर के लिए तो उसका जो है आपका 5 लाख कर दिया गया है। और शिशु की बात करते हैं दोस्तों, शिशु है ना, शिशु की बात करते हैं तो उसको जो है आपका 50,000 कर दिया गया है, 50 के। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि वेन गंगा प्लस जल गंगा नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य द्वारा जो है अनुमति जो है प्रदान की गई है। देखिए अनुमति की बात करते हैं तो गोदावरी प्लस ताप्ती हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी प्लस ताप्ती, है ना, ताप्ती हो जाएगा। और राज्य की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा जो है आपका लिखा गया है। तो ये लिखा गया है दोस्तों आपका BD सावरकर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा BD सावरकर, है ना, तो याद रखिएगा BD सावरकर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि से तैयार किया जाता है। तो ये आपका कौन सा विधि हो जाएगा तो आपका
आंसर हो जाएगा एचिसन विधि हो जाएगा दोस्तों, एचिसन विधि है ना, एचिसन विधि आपका हो जाएगा, एचिसन विधि। तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा है कि संसद के दोनों सदनों से पारित बिल पर किसके हस्ताक्षर से वह कानून जो है, यानी वह कानून का जो है रूप ले लेता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर आपका जो है राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला कि सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल है ना, पूरा स्थल कोटदीजी कहाँ अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको दोस्तों सिंध प्रांत में देखने को मिलता है, सिंध प्रांत में है ना, सिंध प्रांत आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, सिंध प्रांत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संशोधन योग्य है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से संबंधित है। तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों केशवानंद बनाम भारतीयवाद हो जाएगा है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए, केशवानंद बनाम भारतीय राज्य आपका सही हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है, पित्तरस की प्रकृति जो है क्या होती है। देखिए पित्तरस की अगर हम प्रकृति की बात करते दोस्तों, ये आपका जो है इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका जो है क्षारीय हो जाता है ना, क्षारीय जो है आपका दोस्तों हो जाएगा क्षारीय, क्षारीय जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 से 17 आते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है, तो छांट करके बताना है। देखिए आपका प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल और उपभोक्ता सभी हमारा जो है सही हो जाएगा। दोस्तों बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका जो है 100 क्वेश्चन का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ आंसर की भी मिलता है ताकि आप आराम से डिस्कशन भी देख पाएँ, ठीक है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 87 56 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए डीएनए और आरएनए की खोज क्रमशः कब और किसके द्वारा किया गया है। तो कब और किसके, तो पहले हम जानेंगे कब किया गया। देखिए आपका पहले दोस्तों आया था आरएनए है ना, आरएनए और डीएनए। आरएनए की बात करते हैं तो ये आपका 1968 हो जाएगा, 1968 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो 1969 हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आरएनए और डीएनए की खोज किसने किया था, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, आप बता पाएंगे। किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकृति को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको जो हम विकिरण कहते हैं, क्या कहते हैं, विकिरण, विकिरण कहते हैं। याद रखिएगा विकिरण जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया है। दोस्तों कब और कहाँ पर किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये जान लीजिए कब का किया गया है। तो आपका 10 जनवरी में किया गया है, 10 जनवरी में किया गया है, 10 जनवरी और 1975 में दोस्तों किया गया है, 1975 में, ठीक है। याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया था। तो ये आपका लाया गया था 1856 में लाया गया था और लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण की सूची जो है जारी करने वाला पहला देश कौन सा है। देखिए पहला देश की बात करते हैं तो अपना भारत हो जाएगा दोस्तों, अपना भारत हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब जो है लागू किया गया था। तो ये आपका कब लागू किया गया था दोस्तों, तो आप देखेंगे तो 31 अक्टूबर में हुआ था, है ना। एक सेकेंड, 31 अक्टूबर 2019 में दोस्तों ये आपका लागू हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 में। अगला है कि मानव शरीर के अक्षीय तंत्र में हड्डियों की संख्या जो है कितनी होती है। देखिए अक्षीय तंत्र की बात कर लेते हैं, हड्डियों की संख्या जो है आपका 80 होता है। कितना होता है, 80, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि स्तनधारी वर्ग के जीव के अस्थि में अनेक नली समान संरचना पाई जाती है, उसे किस नाम से हम जानते हैं। देखिए दोस्तों उसे जो है हम हैवर्सियन के नाम से जानते हैं दोस्तों, हैवर्सियन है ना, हैवर्सियन आपका हो जाएगा, हैवर्सियन। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि आर.एच. हार्वी टेकर ने सन 1969 में प्राणी जगत को जो है किन 5 वर्गों में बांटा है। तो किन 5 वर्गों में बांटा है, तो देखिए पहला की बात करते हैं तो आपका जो है पहला आपको दोस्तों मोनेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोनेरा। दूसरा की बात कर लेते हैं तो आपका प्रोटिस्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा। और तीसरा की बात करते हैं तो आपका फंगी हो जाएगा, ठीक है, फंगी हो जाएगा।
चौथा की बात करते हैं तो आपका प्लांटी हो जाएगा, ठीक है, प्लांट बोल सकते हैं। और पांचवा की बात करते हैं तो आपका एनिमल हो जाएगा, ठीक है, एनिमल हो जाएगा, एनिमल। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि पहली बार, देखिए पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कब और किस पंचवर्षीय योजना के यानी योजना में जो है पेश किया गया था, कौन से पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा और ये आपका 1971 में हुआ था, 1971 में। आगे बढ़ेंगे, किसने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया है। तो प्रशस्त किया है तो आंसर आपको हो जाएगा नेपोलियन, जो है सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन। याद रखिएगा नेपोलियन आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मार्कर से काम मतलब उंगली से लिखना पड़ता लिखता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कब और कहां पर किया था। देखिए आत्मसमर्पण की बात करते हैं तो आपका आंसर जो है रूस हो जाएगा। और कहां पर किया था तो रूस हो जाएगा। और कब किया था तो आपका देखिए 7 मई 1945 में किया था, 1945 में। नेक्स्ट हमारा है कि H5N1 वायरस से कौन सा रोग होता है। तो रोग की बात कर लेते हैं तो ये आपका फ्लू होता है या फिर बर्ड फ्लू भी बोल सकते हैं इसको आप। अगला कि डायटम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम जंतु जगत के किस संघ में आते हैं। दोस्तों ये कौन से जंतु संघ जगत में आते हैं तो ये आपका प्रोटिस्टा जो है सही आंसर हो जाएगा, प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया है। देखिए आदित्य L1 की बात करते हैं तो ये आपका 2 सितंबर को दोस्तों ये आपका लॉन्च हुआ है, 2 सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट कि बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब और कहां पर आयोजित जो है किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था गया अधिवेशन बोल सकते हैं, ये आपका है ना, एक सेकंड पूरा गया लिख देते हैं हम। गया अधिवेशन ये आपका 1922 में हुआ था। और अध्यक्षता की बात करते हैं तो आपका जो है चित्तरंजन दास हो जाएंगे, चित्तरंजन दास, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट कि बिहार में सर्वाधिक विविधता किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली हो जाएगा। और ये आपको जो है केरल में देखने को मिलता है, केरल में, ठीक है, याद रखिए केरला आपका सही हो जाएगा। अगला कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का प्रकाशन कब और किस संस्था द्वारा जो है किया गया था। देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑक्सफोर्ड हो जाएगा, है ना, ऑक्सफोर्ड हो जाएगा। और ये कब किया गया था तो 1998 में दोस्तों ये किया गया था, 1998 में। नेक्स्ट हमारा यहाँ से देखेंगे तो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स से हमारा जो है क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए बोला कि मानव रुधिर प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है। देखिए पानी की मात्रा पूछ रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 95 से आपका जो है 99% या 98% बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त के ABO समूह के अंतर्गत किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा गया है। तो सर्वग्राही कहा गया है तो आपका A और B जो है सही हो जाएगा, A और यानी AB हो जाएगा, AB नहीं, मतलब A और B नहीं, AB ओनली हो जाएगा, AB। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। तो इसमें देखिए आपका पूछ रहा है सही सुमेलित हमारा कौन सा है। तो देखिए 38 का आंसर देखेंगे तो आपका एरिथ्रोसाइट की बात करते हैं तो लाल रक्त कणिकाएं, तो यही आपको दोस्तों 38 का जो है दूसरा सही हो जाएगा। सर्वाधिक O2 का परिवहन किस रक्त कणिका द्वारा होता है। दोस्तों ये आपको हो जाएगा RBC जो है सही आंसर हो जाएगा, RBC। आगे है कि शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने में रक्त कोशिका को कितने समय लगते हैं। तो रक्त कोशिका की बात करते हैं, समय की बात करते हैं तो ये आपका 1 मिनट लगता है दोस्तों, 1 मिनट या फिर 60 सेकंड बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि रक्त वाहिकाओं में से कौन सी वाहिका क्राउन सबसे चौड़ी मानी जाती है। तो सबसे चौड़ी की बात करते हैं तो ये आपका महाधमनी हो जाएगा, महाधमनी दोस्तों, याद रखिएगा महाधमनी। आगे बढ़ेंगे, किस वाहिका द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करता है। तो किस वाहिका द्वारा की बात करते हैं तो आंसर दोस्तों आपका जो है सीरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीरा, याद रखिएगा सीरा हो जाएगा। पौधों में रंध्रों के घुलने और बंद होने में किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आयन की बात करते हैं तो आंसर जो है आपका पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है, तो याद रखिएगा पोटेशियम आपका सही आंसर हो जाएगा। हृदय में अर्धचंद्राकार वाल्व कहाँ जो है पाए जाते हैं।
तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आंसर जो है दोस्तों आपको हो जाएगा दाया नीले जो है सही आंसर हो जाएगा, दाया नीले जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, दाया नीले। कौन सी रक्त वाहिका अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती हैं, हृदय से फेफड़े तक ले जाती हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका जो है फुफ्फुस धमनी जो है आपको हो जाएगा फुफ्फुस धमनी, आंसर आपको हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। अगला कि मानव हृदय में होने वाली सिलियन और संकुचन को क्रमशः किस नाम से हम इसको जानते हैं, दोस्तों इसको जो है हम सिस्टोलिक, यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो सकता है, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ये आपका पहला दूसरा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा डायस्टोलिक हो जाएगा, एक सेकेंड, डायस्टोलिक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है मानव के किस रुधिर वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका AB+ हो जाएगा, AB+ आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि RH फैक्टर एक एंटीजन है जिसकी खोज किसके द्वारा जो है किया गया था, देखिए खोज की बात कर लेते हैं तो लॉर्ड स्टीनर हो जाएगा दोस्तों, स्टीनर। आगे बढ़ेंगे, अगला है कौन सा तत्व पौधों में ऑक्सीजन, हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा जस्ता जो है सही आंसर हो जाएगा, जस्ता, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, जस्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा में किसकी अत्यधिक मात्रा होने के कारण रक्त गाढ़ा, लाल, लसलसा तथा श्यान होता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 का। 50 का देखेंगे तो आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा दोस्तों, प्लेटलेट्स, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है कि रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का, तो किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका अवरक्त तरंग दोस्तों हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर है ना, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा अवरक्त तरंग हो जाएगा, अवरक्त तरंग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि मनुष्य की अधिकतम ध्वनि सुनने की प्रबलता जो है कितने डेसिबल होता है, देखिए कितने डेसिबल होता है, तो ये आपका दोस्तों 130 से लेकर के 140 डेसिबल तक देखने को मिलता है, अधिक से अधिक पूछ रहा है। तो फैक्ट्री या फिर प्रयोगशाला की वायुमंडल से बैक्टीरिया हटाने के लिए किस तरंग का प्रयोग होता है, तो यह आपका होता है अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा दोस्तों, अल्ट्रा है ना, अल्ट्रा वायलेट आपका हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में छिपे भाग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार का प्रयोग होता है दोस्तों, ये आपका सोनार का प्रयोग होता है, सोनार का प्रयोग होता है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, सोनार का प्रयोग होता है। हालांकि ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों तक कितने समय के लिए रहता है, तो इसका आंसर 55 का देखेंगे तो 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट के ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से किससे या फिर किसमें जो है गमन करती हैं, तो किसमें गमन करती हैं दोस्तों, तो ये आपका जो है स्टील में गमन करती हैं, स्टील जो है सही आंसर हो जाएगा, स्टील। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, देखिए न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो आपका 17 मीटर हो जाएगा, 17 मीटर है ना, 17 मीटर आपको दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद इसकी गर्जना सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, कारण की बात कर लेते हैं 58 का। तो प्रकाश की चाल की बात करते हैं तो आपका 3 × 10⁻⁻8 मीटर सेकेंड, और ध्वनि की चाल की बात करते हैं तो आपका 332 मीटर प्रति सेकेंड आपका हो जाएगा। सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3 अवस्था में, है ना, 3 अवस्था में दोस्तों, आंसर आपको हो जाएगा 3 अवस्था में। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऐसे तल हैं जो समान ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे तो 11 हो जाएगा दोस्तों, 11 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 11। परम शून्य ताप का मान डैश होता है तथा यह गैस की प्रकृति और दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस आपको दोस्तों हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि जीडीपी से मूल्यह्रास वाले हिस्से को हटाया जाए तब बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है,
देखिए बचा हुआ हिस्सा की बात करते हैं तो इसको जो है एनडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनडीपी, है ना, याद रखिएगा, एनडीपी बोलते हैं। अलग जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा गया है? तो महाविभाजक वर्ष की बात करते हैं तो 1921 को कहा गया है, 1921 को। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कितने आयु वर्ष के लोग भारत में कार्यशील जनसंख्या में शामिल होते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 15 से लेकर के 60 वर्ष के लोग, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा जो है चलाया गया है? तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा PR नारायण हो जाएंगे, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर नारायण ही है लेकिन आगे का एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नारायण आप याद रखिएगा, नारायण। एक सेकेंड, जयप्रकाश नारायण, माफ कीजिएगा, हाँ ये क्लियर होना चाहिए। देखिए जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला कि भारत का थिंक टैंक और सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जानते हैं? तो किसे जानते हैं दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा नीति आयोग जो है सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। आगे बढ़ेंगे, अगला कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में किया गया था, 1952 में। 67 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1952। भारत में रुपए का अवमूल्यन जो है अब तक कितनी बार जो है किया गया है? तो अब तक की बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर आंसर जो है आपका 68 का जो है 3 बार दिया गया है, वैसे 4 बार भी हो सकता है, थोड़ा सा ये डाउट में है। ठीक है, आप इसको करेक्ट करके जो है आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, वैसे 3 या 4 बार दोनों में से कोई एक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा, है ना, फर्स्ट हो जाएगा, और ये आपका 1951 से 56 के बीच में हुआ था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आवृत्ति योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा जो है किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गुरनार मेडल, है ना, गुरनार मेडल जो है आपका मिर्डल, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है कि भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है? कौन से अधिनियम के तहत किया गया है? तो 1981 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1981। आगे बढ़ेंगे, बोला कि राव मनमोहन मॉडल को किस वर्ष जो है पेश किया गया था? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 1991 दोस्तों, आपको हो जाएगा 1991। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना योजना भी कहा गया है? तो ये आपको हो जाएगा 7वीं हो जाएगा। ठीक है, आखिरी है कि बोला कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित योजना कौन सी थी? तो ये आपको हो जाएगा 6वीं हो जाएगा दोस्तों, 6वीं जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा आज प्रिंट आउट नहीं निकल पाया था, उसकी वजह से हमको ये सब इस तरीके से करना पड़ा है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था। वैसे वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और कल से आपको प्रिंट आउट करके हाईलाइट करके पहले से ही आंसर हम आपको देंगे ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।